हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए। तो आज का वीडियो है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जो भी आप लोग फेशियल सीखते हैं, देखिए फेशियल करना तो बहुत जन ही कर सकते हैं फेशियल ना, बट उसको जो हम लोग जो मसाज करते हैं, मूवमेंट करते हैं हाथ का, लेकिन उसको क्या बोलते हैं। जैसे कोई एक मूवमेंट कर रहा है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप लोग जब सोचिए फेशियल करते हैं, तो सैलून में आपको कोई पूछता है कैसे करते हो, तो आप जस्ट बोल सकते हैं कि टेम्पल एरिया में ऐसे मसाज करते हैं। तो वो मूवमेंट्स, वो नेम, वो उस स्ट्रोक का क्या नाम है, क्या बोलते हैं। आज का फेशियल यही आज का वीडियो यही बताने के लिए है। आपको इसमें मसाज कैसे करते हैं वो भी पता चलता है, प्रेशर कहाँ देते हैं वो पता चलता है, और उसके साथ आप लोगों को प्रॉपरली इस फेशियल्स का क्या नाम है, किस फेस के किस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कैसे मसाज करते हैं, क्या है। जैसे सीजर मसाज, सीजर क्रॉस कट, टेम्पल एरिया में मसाज, कौन सा प्रेशर पॉइंट होता है, सब कुछ A to Z आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगी। और आपको प्रैक्टिकली मसाज दिखा के उसके साथ मैं बताऊंगी कि इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। जो भी फेशियल्स में बहुत अच्छा आपको नॉलेज चाहिए, देखिए प्रेशर, देखिए फेशियल सिर्फ ऐसे हाथ घुमाने को ही फेशियल्स नहीं बोलते हैं। फेशियल्स में प्रेशर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल्स है क्या फ्रेंड्स? बेसिकली क्या होता है ना, हमारे फेस के अंदर बहुत सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। जब उनको प्रेस होता है और ब्लड सर्कुलेशंस रहता है, तो वो सब जब बहुत अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली ग्लो आता है। फेशियल सिर्फ क्रीम अच्छा होने से नहीं होता है, फेशियल्स का प्रोसीजर, प्रेशर पॉइंट, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ रिलैक्सेशन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छा से उस दिन नींद लेना चाहिए। जिस दिन आप फेशियल कराते हैं उस दिन रात को आप कोशिश करिए बहुत अच्छा से एक नींद लीजिए, अपने फेस के स्किन को रिलैक्स होने दीजिए। क्योंकि फेशियल करने के बाद उस दिन फेस में कुछ नहीं लगाया जाता है। नॉर्मली नाइट क्रीम लगाते हैं, बट अगर आप फेशियल कर रहे हैं तो सिर्फ कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर से आप अपने फेस को इस तरह से पानी मार के धो सकते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ना सोप लगाना है, ना कोई क्रीम लगाना है। तो इसके वजह से उस दिन कोशिश करिए अपने आप को एक अच्छा रिलैक्स करने के लिए, बहुत अच्छा से नींद लीजिए, बहुत अच्छा से रिलैक्स होइए। देखिए उसके बाद आपके फेस में क्या ग्लो होगा। इसीलिए फेशियल कभी ज़्यादा ऐसा नहीं बोलते कि आज फेशियल किए आज ही को आपको ग्लो आएगा या कल आ जाएगा। फेशियल ग्लो आने में 2 दिन लगता है, क्योंकि जब वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, या अंदर से जो भी हम लोग रिलैक्सेशन और जो क्रीम्स डालते हैं, तो उसको भी काम करने के लिए टाइम चाहिए। ये तो कुकिंग नहीं है कि अभी मसाला डाला, अभी नमक डाला तो तुरंत टेस्ट आ जाता है, ये नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए फेशियल्स में हम लोग बोलते हैं 1 दिन 2 दिन तो टाइम लगता ही है फेशियल में बहुत अच्छा ग्लो आने के लिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा नींद, बहुत अच्छा सोना भी उतना ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर देखते हैं कैसे करते हैं फेशियल और क्या क्या बोलते हैं फेशियल्स में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है जनरल स्ट्रोक, इसको जनरल मसाज बोलते हैं। ये स्टार्टिंग जनरल मसाज से स्टार्ट होता है, और उसके बाद इसको जनरल स्ट्रोक बोलते हैं। इसको जनरल मसाज, उसके बाद होता है चिन एरिया में, ये देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज प्रेशर, फिर एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। इसको बोलते हैं चिन एरिया में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्रेशर। इसको बोलते हैं सीजर, सीजर मसाज एंड शेपिंग ऑफ द चिन। इसको बोलते हैं सीजर स्ट्रोक एंड शेपिंग ऑफ द चिन। इसको बोलते हैं सीजर, सीजर स्ट्रोक। 3 बार 4 बार कर सकते हैं। और उसके बाद ये है नॉर्मल मसाज, जनरल मसाज जिसको बोलते हैं। और ये दोबारा मैं दिखा रही हूँ, ये है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज फिर प्रेशर दीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, इसको बोलते हैं सीजर, सीजर स्ट्रोक एंड शेपिंग ऑफ द चिन। उसके बाद सीधा ये प्रेशर चला जाएगा ये मिडिल ऑफ द आईब्रो और हेयर लाइन, इसको बोलते हैं हेयर लाइन, इसको बोलते हैं टेम्पल, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द ईयर एंड इसको बोलते हैं डाउन ऑफ द ईयर। और उसके नीचे भी हम लोग मसाज करते हैं, बट वो तभी जब क्लाइंट का बाल धुला हुआ नहीं हो। आप क्लाइंट से पूछ के करिए। ये है डिजॉल्विंग ऑफ द चिन, डिजॉल्विंग ऑफ द चिन, जो यहाँ पे रिंकल होते हैं वो रिंकल हटाने के लिए ये क्रिस ये वाला मसाज करते हैं। और उसके बाद क्लॉकवाइज से घुमा के ऊपर प्रेशर, क्लॉकवाइज से ऊपर जाते हुए प्रेशर, ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये वाला है 8, देखिए ऐसे जस्ट घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज प्रेशर, ये 8 एंड एस करते हैं। देखिए ये 8 एंड एस था। उसके बाद फिर से सीजर और आईब्रो, सेंटर ऑफ द आईब्रो में प्रेशर, हेयरलाइन, टेम्पल, सेंटर ऑफ द ईयर एंड डाउन ऑफ द ईयर में प्रेशर। ये नॉर्मल स्टेप्स होता है, ये करना ही करना है। उसके बाद पीछे भी उसके बाद करना है। उसके बाद ये है लाफिंग, लाफिंग लाइन। ये लाफिंग लाइन को शेप करने के लिए पहले स्मॉल फिंगर से मसाज 3 to 5 टाइम्स, फिर रिंग फिंगर से मसाज, उसके बाद मिडिल फिंगर से मसाज, उसके बाद इंडेक्स फिंगर से मसाज, फिर से वैसे ही वापस आएंगे इंडेक्स, मिडिल, रिंग एंड स्मॉल, हर एक फिंगर से 3 to 4 टाइम्स मसाज करिए। फिर से वही सिंपल नॉर्मल मसाज। उसके बाद ये है चिन एरिया को स्ट्रोक दे रहे हैं, पहले सिंगल फिंगर में, पहले उसके बाद 2 फिंगर, फिर 3, फिर 4, फिर 4 3 2 1, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 फिंगर, फिर 4 3 2 1 फिंगर से ये चिन एरिया का। उसके बाद इसको पिंचिंग बोलते हैं, इसको पिंचिंग बोलते हैं, पिंचिंग करना है। उसके बाद टैपिंग, पिंचिंग करने के बाद टैपिंग करना बहुत जरूरी है, टैपिंग करना भी बहुत जरूरी है, तब वो क्रीम बहुत अच्छा डिजॉल्व होता है। उसके बाद ये है 8, देखिए 8 जैसा हाथ घुमा रहे हैं और प्रेशर, 8 और प्रेशर। फिर से फिर ले लिए हैं सेंटर ऑफ द आईब्रो, हेयर लाइन, टेम्पल, सेंटर ऑफ द ईयर का मसाज। इसके बाद ये है नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, साइड ऑफ द नोज, ये सब में मसाज। इसको मसाज करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ भी यहाँ भी कुछ कुछ एक एक प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके बाद ये मसाज भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ भी हम लोग का रिंकल्स आ जाते हैं, तो इसको पुल करना है फ्रेंड, जैसे घसना नहीं है, इसको पुल करना है। देखिए इसको पुल करना, नीचे हाथ रख के उसके बाद पुल करना। उसके बाद फिर से नॉर्मल मिडिल ऑफ द आईब्रो, हेयर लाइन, टेम्पल, सेंटर ऑफ द एयर में मसाज। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। देखिए ये है क्रिस क्रॉस बोलते हैं। उसके बाद ये है क्लॉकवाइज और उसके बाद इसको प्रेशर देते हैं क्लॉकवाइज, ये अंदर तरफ जा रहा है, देखिए आंखों के अंदर तरफ, ये बहुत करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं। तो ये क्लॉकवाइज और अंदर तरफ प्रेशर जा रहा है। उसके बाद ये है पिंचिंग, पिंचिंग ऑफ द आईब्रोज, पिंचिंग ऑफ द आईब्रोज। ये है पुलिंग ऑफ द आईब्रोज, क्योंकि आंखों के वहां भी देखिएगा बहुत अच्छा से रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन थोड़ा मुड़ जाते हैं एक एज के बाद, तो इसीलिए ये पुलिंग ऑफ द आईब्रोज भी बहुत जरूरी है। उसके बाद टैपिंग, उसके बाद टैपिंग, फिर से टैपिंग करेंगे ये प्रेशर के साथ, यदि ये क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज से अंदर घुसते हुए। और उसके बाद ये है 8, देखिए 8 बना रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे हाथ को ना ऐसे ऐसे करके घसिए मत, देखिए ऐसे 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 नहीं करना है, इसको प्रॉपरली 8 करना है। देखिए इस तरह से लेके आके ऐसे लेके जाके ये प्रॉपरली 8 होना है, तो ये 8 बोलते हैं। 8 का मसाज आंखों के साइड में 8, 8 का मसाज है। उसके बाद टैपिंग, देखिए फिर से टैपिंग, ये पूरा मसाज हो जाने के बाद टैपिंग। उसके बाद क्लोजिंग, वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेटिंग ऑफ द आईज है, इसको हाथ को बंद करके थोड़ा सा अंगुली ऐसे हिलाते हैं और ओपन करते हैं। फिर से वही मसाज, मिडल ऑफ द ईयर, हेयर लाइन, टेम्पल, मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ द ईयर। उसके बाद ये पुलिंग ऑफ द फोरहेड, इसको भी करना उतना ही जरूरी है, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब, ये जो स्टेप्स है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम मिस नहीं करना क्योंकि फोरहेड्स में देखिए स्किन थोड़ा मुड़े मुड़े हो जाते हैं, इसीलिए ये इस तरह से मसाज करना। उसके बाद फिर नॉर्मल जो वो हेयर लाइन वो वाला तो आप करते रहना है। उसके बाद देखिए चिन्ह है, ये पहले सिंगल फिंगर से, फिर 2 फिंगर, फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर, ऐसे फिर 4 3 2 1। उसके बाद ये है जापानीज फैन, इसको बोलते हैं जापानीज फैन।
ये स्टेप देख रहे हैं पूरा फैन जैसे खुल रहा है, इसीलिए इसको जापानीज फैन बोलते हैं। और तो चीन में जो डबल चिन होता है, ये डबल चिन हटाने के लिए ये जो सिंगल 1 2 3 4 एक एक स्टेप करके करते हैं, उससे क्या होता है ना, डबल चिन एकदम बहुत अच्छा से चले जाता है और डबल चिन एकदम भी नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से डबल चिन चला जाता है। उसके बाद ये है जापानीज फैन, इसको भी उसके बाद ही करना पड़ता है, तब जाके डबल चिन बहुत अच्छे से चला जाता है, नहीं रहेगा। तो ये है जापानीज फैन। और उसके बाद ये स्ट्रेचिंग देना है, ये एक स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग देना है चिन को, पूरा पुल करिए और छोड़ दीजिए, पूरा पुल करिए और छोड़ दीजिए, फिर से वही सेम जो टेम्पल, हेयर लाइन और सेंटर ऑफ द ईयर को था वो मसाज। तो ये सब मसाज ऐसे ही देना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप। मसाज देने के लिए आप लोग इसको चेंज मत कर दीजिए ऐसे वैसे ही, कुछ भी स्टेप मत कर दीजिए, सब स्टेप का एक इम्पोर्टेंस है, इसको चेंज नहीं करते हैं, सब स्टेप का एक इम्पोर्टेंस है, उस हिसाब से ही इसको करना है। तो इस तरह से ये देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये लगाने के बाद आंखों के ऊपर या तो कोई लाइटनिंग क्रीम लगाइए, कोई पैक नहीं लगाते हैं, पैक आंखों के ऊपर और लिप्स में लगाते नहीं है, ये हम लोग डी टैन भी लगाते हैं, एक डी टैन आता है जो हर्बल होता है और आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई डेंजर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे इस तरह से हम लोग डी टैन लगाते हैं और लिप्स में भी लगाएंगे, ताकि आप, क्योंकि आंखों के नीचे जब काला रहता है और तो मुंह साफ हो जाता है, आंखों के नीचे काला वैसे ही रहता है, तो इस तरह से ऐसे डी10 लगा के उसके बाद जो फेस का लाइटनिंग पैक है वो हम लोग फेस में लगा देंगे। देखिए, उसके बाद लिप्स में लगाया, उसके बाद पूरे फेस में वो लाइटनिंग का पैक लगा देंगे, लगा के उसके बाद उसको नॉर्मल 20 मिनट्स के लिए छोड़िए। सूखने के बाद मेरे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं कि पैक कैसे रिमूव करना है, कोई भी डी टैन कैसे रिमूव करना है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, मैं छोटे छोटे वीडियोस शॉर्ट्स डालते रहती हूँ, जिसमें बताती हूँ कि कैसे किसको मैंने कैसे पैक निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन मैं देते रहती हूँ। ये है बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन। आपको अगर कोई प्रॉपर प्रोफेशनल सैलून में काम करना चाहता है, तो ये सब स्टेप्स के साथ आना और प्रॉपर स्टेप्स के साथ आना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इसको मैंने बताया है। तो चलिए फिर बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए